वेलकम टू अंकुल स्टडी। डेली करंट अफेयर्स की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, ट्राइफेड डिजिटल प्लेटफॉर्म अभियान की शुरुआत किस केंद्रीय मंत्री ने की? इसका करेक्ट आंसर होगा अर्जुन मुंडा जी। ये हैं जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा जी, और इन्हीं के कर कमलों से ट्राइफेड डिजिटल प्लेटफॉर्म अभियान की शुरुआत हुई। अब ये ट्राइफेड क्या है? तो ट्राइफेड की फुल फॉर्म है द ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय जनजाति सहकारी विपणन विकास महासंघ। ये ट्राइफेड की फुल फॉर्म है और यह जनजातीय मंत्रालय के अंतर्गत काम करने वाली सर्वोच्च संस्था है जो जनजातियों के हितों में काम करती है। और ये जो हमारा ट्राइफेड डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया गया है, इसका क्या काम है? देखिए, जो हमारी ट्राइफेड संस्था थी वो जनजातियों के हितों में लगातार काम कर रही थी, लेकिन कोविड-19 के बाद जो हमारी आदिवासी जनजातियां थीं, खासकर जो आदिवासी शिल्पकार थे, उनके समक्ष आजीविका की एक बड़ी समस्या उभर के आई, क्योंकि सारे रोजगार बंद कर दिए गए थे या बंद हो गए थे। उसके बाद इनके पास किसी प्रकार का कोई काम नहीं था, तो डिजिटाइजेशन के माध्यम से इन सभी आदिवासी समूहों को जोड़ा गया और इनकी आजीविका की समस्या को दूर करने का प्रयास किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संस्कृति मंत्रालय द्वारा संकल्प पर्व किस उद्देश्य से मनाया जा रहा है? इसका करेक्ट आंसर होगा देश की हर्बल विरासत के संरक्षण के लिए पेड़ लगाना। संस्कृति मंत्रालय ने अभी हाल ही में जितने भी हमारे ऐसे वृक्ष थे जिनमें बरगद था, आंवला था, पीपल था और अशोक था, जिनकी पुराने समय में बहुत ज़्यादा उपयोगिता थी और ये उपयोगिता हमारे पूर्वज बहुत अच्छे से जानते थे, लेकिन आधुनिक समाज में एलोपैथी और इस तरह की तकनीकें आई, इस तरह की दवाइयाँ आई कि जो हमारी नई पीढ़ी है वो इन वृक्षों की उपयोगिता के बारे में पूरी तरह से नहीं जानती है। इसी जानकारी को बढ़ाने के लिए संस्कृति मंत्रालय ने एक इस पर्व की संकल्पना की और सभी सरकारी यूनिवर्सिटीज़ और प्राइवेट दफ्तर और सभी से यह रिक्वेस्ट की गई कि वो अपने परिसर में बरगद, आंवला, पीपल, अशोक और बेल के वृक्ष लगाएंगे और यह पर्व 28 जून से लेकर 12 जुलाई तक के बीच में मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंदे भारत अभियान किस मंत्रालय के तहत प्रारंभ किया गया? इसका करेक्ट आंसर होगा विदेश मंत्रालय। हम सभी जानते हैं कि कोविड-19 के समय बहुत सारे भारतीय अनेक देशों में फंस गए थे, जिसमें खाड़ी के देश थे, यूरोपियन देश थे। अब इन भारतीयों को विदेशों से लाने की जिम्मेदारी भारत के विदेश मंत्रालय ने ली और विदेश मंत्रालय ने अनेक हवाई जहाज़ों को अनेक देशों में भेजे, जिससे कि ये भारतीय पुनः अपने देश में आ सके। इस पूरे अभियान को नाम दिया गया वंदे भारत मिशन। अभी हाल ही में वंदे भारत मिशन के तहत चौथा अभियान प्रारंभ किया गया, तो ये क्वेश्चन चर्चा में आ गया। इसके साथ ही जो पानी के जहाज भेजे गए वो नौसेना के माध्यम से भेजे गए। इस अभियान को नाम दिया गया ऑपरेशन समुद्र सेतु, यानी कि जो नौसेना के जहाज गए उसको क्या नाम दिया गया? ऑपरेशन समुद्र सेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एयर इंडिया की एआई एक्सप्रेस लिमिटेड में सरकार ने कितने प्रतिशत विनिवेश के लिए बोली आमंत्रित की है? इसका करेक्ट आंसर होगा 100%। इससे पहले सरकार ने 2018 में एयर इंडिया की 76% हिस्सेदारी को विनिवेश करने का फैसला किया था, लेकिन वर्तमान में सरकार एयर इंडिया की 100% हिस्सेदारी को विनिवेश करना चाहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव कौन है? इसका करेक्ट आंसर होगा विनी महाजन जी। ये है विनी महाजन जी, ये पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त होंगी। ये है भारत के मैप में पंजाब, जो उत्तर और पश्चिम में है, और पंजाब के मुख्यमंत्री हैं अमरिंदर सिंह और यहाँ के राज्यपाल हैं वीपी बडनोरे। यहाँ पे लोकसभा की सीटें हैं 13 और राज्यसभा की सीटें हैं 7, और जो सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे एक बांध है भाखड़ा नागल बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट वन क्लिक योजना किस प्रदेश ने शुरू की? इसका करेक्ट आंसर होगा गुजरात। ये है भारत का मैप और भारत के मैप में ये रहा गुजरात। गुजरात से
कुछ और बातें, गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी और गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत। और गुजरात की जो लोकसभा सीटें हैं उसकी संख्या है 26, राज्यसभा सीटें हैं 11। ये 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। लोकसभा की सीटें हमें याद रखना है 26 और राज्यसभा की सीटें हैं 11 और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में पंचायतों को वर्ष 2020 से वर्ष 2025 तक कितने लाख करोड़ रुपए का वित्त आवंटन किया जाएगा? इसका करेक्ट आंसर होगा 10 लाख करोड़ रुपए। यह वित्त का आवंटन वित्त आयोग की सिफारिश पे होता है। वर्तमान में 15वां वित्त आयोग काम कर रहा है जिसके चेयरमैन नंद किशोर सिंह जी हैं और इससे पहले 14वां वित्त आयोग काम कर रहा था, उसके चेयरमैन वाई रेड्डी जी हैं। यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि 15वें वित्त आयोग के चेयरमैन कौन हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है नंद किशोर सिंह जी। यह आयोग का गठन 2017 में हुआ था। इसी वित्त आयोग की अनुशंसा पर जितना भी केंद्र सरकार का टैक्स कलेक्शन होता है या फिर वित्त होता है उसको अलग अलग राज्य सरकारों को और पंचायतों को बांटा जाता है। अच्छा, देख लेते हैं संविधान में पंचायती राज के बारे में कहाँ कहाँ दिया गया है। संविधान लागू होने के समय यानी कि 26 जनवरी 1950 को पंचायती राज की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन 24 अप्रैल 1993 को संविधान में संशोधन किया गया और 73वां संविधान संशोधन लाया गया जिसमें पंचायती राज को एक कानूनी दर्जा के साथ साथ संवैधानिक दर्जा भी दे दिया गया और एक संविधान में 9वें भाग में पंचायती राज्य जोड़ा गया और अनुच्छेद में 243 से लेकर 243 ओ तक जोड़ा गया जिसमें पंचायतों के काम, पंचायतों में आरक्षण और अनेक बातें हमारे इन अनुच्छेदों में था। और अनुसूची 11 में वो विषय जोड़े गए जिनमें पंचायतों को अधिकार दिए गए। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट रखता है। इसमें सबसे ज़्यादा संविधान का 73वां संविधान संशोधन और यह जो 24 अप्रैल है इसी के दिन मनाया जाता है राष्ट्रीय पंचायती दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा 26 जून। 7 दिसंबर 1987 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रत्येक वर्ष 26 जून को नशीली दवाओं के दुरुपयोग हेतु यह दिन मनाने का निर्णय लिया था और इस वर्ष की थीम थी बेहतर देखभाल के लिए बेहतर ज्ञान, यानी कि बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवेकानंद योग विश्वविद्यालय की स्थापना किस देश में की गई? इसका करेक्ट आंसर होगा अमेरिका और अमेरिका में लॉस एंजलिस में इस योग विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। यह योग विश्वविद्यालय की स्थापना योग गुरु HR नागेंद्र जी ने की। ये हैं HR नागेंद्र जी जो बहुत ही फेमस योग गुरु हैं और भारत सरकार ने इन्हें पद्म श्री से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर फुगाकू विकसित किया? इसका करेक्ट आंसर होगा जापान। ये है हमारा फुगाकू सुपर कंप्यूटर। देखिए पूरे कमरे में इतने सारे CPU रखे हैं, यही है फुगाकू सुपर कंप्यूटर और यह जापान के माध्यम से विकसित हुआ। इसके बाद जो दूसरे स्थान पर सुपर कंप्यूटर है उसका नाम है समिट सुपर कंप्यूटर। यह अमेरिका के द्वारा विकसित हुआ है।